हम लोग रघुवीर सहाय को और धूमिल जैसे महान कवियों को भूलते जा रहे हैं। उनकी एक कविता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? बहुत ही सटीक प्रश्न पूछा है इस देश की संसद से, लेकिन उनका कहना है कि देश की संसद मौन है। एक आदमी जिसके पास इतनी संपत्ति है कि हम अनुमान नहीं लगा सकते, वो महंगा चश्मा लगाकर, महंगा सफ़ेद पोश कपड़ा पहनकर, महंगी कार में चलता है। बिना एसी के उसकी हालत पतली हो जाती है, पसीने पसीने हो जाती है, और कहता है कि बस मुझे एक बार वोट दे दो, मैं इस देश से गरीबी ख़त्म कर दूंगा। और लोग विश्वास कर लेते हैं। कैसी विडंबना इस देश की। कितने मूर्ख कहूँ या भोला कहूँ इस देश की जनता को कि वो हैवान रातों दिन बराबर इस देश की गरीब जनता का धन हड़प कर और अमीर होता जाता है, और इस देश की जनता बेहद गरीब होती जा रही है। 70 साल से सुनते आ रहे हैं, गरीबी ख़त्म कर देंगे, भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और होता क्या है? गरीब लोग गरीबी में ही असमय मर जाते हैं, और ये अधर्मी फलते फूलते रहते हैं। इस देश की बदकिस्मती कहें कि इस देश में गरीब को किसी भी अदालत से न्याय नहीं मिलता। देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं होता। कितने नेताओं को कड़ी सजा हुई, बताइए। जेल में भेजना ही नेताओं को कोई बड़ी बात नहीं है। हमने कई बार देखा है कि कितने ही घोटालेबाज जेल में भी 5 स्टार की तरह रहते हैं। इम्पोर्टेंट खाना आता था। ये व्यवस्था जब जेल में मिले तो क्या ही कहना। नेताओं की जेल भी एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी की ज़िंदगी से बेहतर होती है। फिर कभी चुनाव के नाम पर, कभी तबीयत के नाम पर ये बेर पर बाहर आ जाते हैं, और फिर कौन पूछता है किसको पड़ी है। जो नेता इस देश से गरीबी मिटाने की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, उन्हें मानवता के लिए, इस देश के लिए अपनी अरबों करोड़ों की संपत्ति को देश हित के लिए, लोगों के हित के लिए दान कर देनी चाहिए। जो उन्होंने गरीब लोगों से लूट कर इकट्ठा की है, शायद कुछ पाप कम हो जाएं। सभी जानते हैं कि इस देश के नेताओं की सैलरी लाखों में है, और सुविधाएं अलग से। क्या काम करते हैं, क्या पता है नेताओं को अपने देश के बारे में? इन नेताओं से अगर आप पूछें कि अपने देश के पूरे राज्यों और उनकी राजधानी के नाम बताओ, तो 90% नेता लोग नहीं बता पाएंगे। ये छोड़िए, कईयों को तो सही से राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी ना आता होगा। यह भी ना पता होगा कि इनको लिखा किसने है। और ऐसे लोग MP MLA बने हुए हैं, ऐसे लोग संसद में हैं। इस देश को बर्बाद कर रखा है तो केवल इस देश के नेताओं और इस देश के सिस्टम ने। ठीक ही कहा है पान सिंह तोमर पिक्चर में, मूवी में, कि बीहड़ में तो बागी होते हैं, डाकू तो संसद में होते हैं। रघुवीर सहाय जी ने अपने सप्तक के वक्तव्य में कहा है कि खौखियाते हैं, किकियाते हैं, घुन्नाते हैं, चुल्लू में उल्लू हो जाते हैं, मिनमिनाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, झाएँ झाएँ करते हैं, रिरियाते हैं, ठीक वक्त पर ची बोल जाते हैं। जनता की ऐसी स्थिति इसलिए है कि सभी लुजलुजे हैं, थुलथुले हैं, लिबलिब हैं, पिलपिल हैं, सब में पोल है, सब में झोल है। लोकतंत्र में लोक की स्थिति यह हो गई है कि वह सब कुछ समझ कर भी अपने ही तंत्र में अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता। गली मोहल्लों में खड़े होकर बुराई तो कर सकता है, तू मैं तो कर सकता है, पर एक सशक्त आवाज़ में नहीं, रुलाई और रिहाट में ही एकता दिखाता है।